ग्राम कचहरी शादीपुर की सरपंच डॉली को राष्ट्रीय स्तर पर द गुड पॉलिटिशियन ट्रेनिंग कार्यक्रम में चयन करने कारण पंचायत शादीपुर की जनता ने किया सम्मानित। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी द्वारा आयोजित द गुड पॉलिटिशियन में सरपंच डॉली के चयन हुआ है, जिसके कारण शादीपुर की जनता में खुशी का लहर है। नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ खोज। आज हमारे साथ जुड़े हैं मानपुर प्रखंड के शादीपुर पंचायत की सरपंच महोदया, जो आज मानपुर ही नहीं गया जिला पूरे बिहार का परचम लहराई हैं। इनको पूरे इंडिया लेवल पे राजनीतिक में कैसे राजनीति को सफल बनाना है, कैसे उसको आगे स्वच्छ छवि को लेकर आना है, इसकी ट्रेनिंग देने के लिए एक संस्था ने, वो कौन सी संस्था है वो खुद बताएंगे आपको। पूरे देश में 44 लोगों को सिलेक्ट किया गया, जिसमें इनका भी नाम शामिल है। आज इनसे इनका परिचय ये खुद आपको देंगे और बात करते हैं। सबसे पहले आपको वहाँ सिलेक्शन होने के लिए बधाई, और आप बताएंगे हमारे दर्शक को कि किस मुकाम पर आप अभी हैं। एज ए सरपंच रहते हुए भी आपको वहाँ पे एक कुशल राजनीतिक के लिए घोषित कर वहाँ पे और भी अच्छे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, आगे लोगों को जो सुसज्जित करने के लिए राजनीतिक में चयन किया गया है, जिसकी आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं। लोगों को बताएंगे उसके बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, और आपके इस चैनल खोज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी फ़िलहाल मानपुर प्रखंड में शादीपुर पंचायत में ग्राम कचहरी शादीपुर की सरपंच के रूप में कार्यरत हूँ, और मेरा अभी सिलेक्शन इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में हुआ है, जिसमें जो लोग राजनीति में अच्छा कर रहे हैं या राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा है, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 14 देशों से लगभग 44 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 22 महिलाएं और 22 पुरुष हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो राजनीति में सैद्धांतिक राजनीति का समावेश कैसे हो, ये इसका एक मूल है, जिसको लेकर इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी 9 महीने का एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर किया है, जिसमें 15-15 दिन के 3 आवासीय कैंप होंगे, जो कि पहले अभी नॉर्थ इंडिया में अभी दिल्ली और पंजाब में हुए हैं। उसके बाद 3 महीने का बीच में गैप रहेगा। उस 3 महीने के गैप में अपने कार्य क्षेत्र में काम होगा, जिसमें लगातार इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी जूम के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमको सहायता करती रहेगी, किस तरीके से जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जाए। फिर 3 महीने बाद वेस्टर्न इंडिया में, जो कि महाराष्ट्र में और कर्नाटक वाला पार्ट है, उसमें फिर दोबारा से 15 दिन का आवासीय कैंप होगा। फिर 3 महीने का बीच में कार्य क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिलेगा, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम लोग जुड़े रहेंगे। और फिर लास्ट में दक्षिण भारत में केरल की तरफ जो है हम लोगों का समापन होगा इस 9 महीने के कार्यक्रम का। और सबसे खूबसूरत जो इसमें विचारधारा लेकर चल रहे हैं इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी की, जो वर्तमान में जो राजनीति का परिदृश्य है, उसको उस राजनीति को एक वैकल्पिक राजनीति को किस तरह से तैयार किया जाए। जो भारत की राजनीति की जो दशा है आज, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो दशा है, उसको एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में किस तरह से चेंज किया जाए, उसके लिए सिद्धांत को लेकर चलने वाले राजनेताओं का वो तैयार करना चाह रहे हैं, जिसमें इक्वालिटी हो, समानता हो, जस्टिस हो, न्याय हो, और जो हमारा बाबा साहब द्वारा जो संविधान की परिकल्पना थी, जिसके ऊपर हमारा देश टिका हुआ है, वो व्यवहारिक रूप से किस तरीके से आए, वो सब लेकर इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी हम अभी आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आपने बताया, जैसा कि अभी आपका जो ट्रेनिंग पीरियड में सिखाया जा रहा है सैद्धांतिक राजनीति के लिए, और आज की जो वर्तमान राजनीति है, दोनों में क्या समानता है, क्या फर्क है आपकी नज़र में? आज की जो राजनीति है, राजनीति का दायरा बहुत बढ़ गया है। पहले जो जिस तरीके से जो राजनीति थी वो केवल राजाओं द्वारा हुआ करती थी, जिसमें आम जनता का कुछ बहुत भागीदारी नहीं होती थी। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो राजनीति है, उसमें हर व्यक्ति चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राजनीति से जुड़ा हुआ है, और राजनीति या सरकार का एक आम जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव है। उस प्रभाव को किस तरीके से आम जनता के
विकास के लिए यूज़ किया जाए, उसको मैं सोचती हूँ कि वो चेंज होना चाहिए, जो वर्तमान राजनीति में अभी नहीं है। दूसरा ये कि जो अभी अभी की जो राजनीति है वो केवल पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड राजनीति है, जिसमें अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हैं तो आप उसी पार्टी की विचारधारा को आपको करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, उसी को जीना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके विपक्ष में नहीं जा सकते, क्योंकि एक हमारा एक एंटी डिफेक्टिव लॉ है, इसमें अगर आप बोलते हैं तो आप जो है उस पार्टी से बाहर हो सकते हैं, आपकी सीट भी जा सकती है। तो ये एक मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है कि लोकतांत्रिक देश के लिए। तो जो रियल में जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है, उस लोकतंत्र को अगर हम पार्टी के उसमें ला पाएँ और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ला पाएँ, तो यही चेंज हमको करना है, और यही अंतर में मुझे लगता है कि है अभी फिलहाल। अभी आपको एज ए सरपंच 3 साल से अपने चेयर पे विराजमान है। इन 3 सालों में न्यायिक प्रक्रिया में आपने कितने केसेस को सॉल्व किया? मुझे सरपंच के रूप में कार्य करते हुए लगभग 3.5 साल हो गए हैं, और मैंने इस 3.5 साल के कार्यकाल में 275 के तकरीबन केस मैंने हैंडल किए हैं, जिसमें सभी तरह के दीवानी फौजदारी के मामले हैं, कुछ पारिवारिक मामले भी हैं, कुछ तलाक के मामले भी हैं, जो कि आपसी सहमति से समझौता जिनका हुआ है। और 90% मेरे जो मामले मेरे पास आए हैं उनका सॉल्यूशन हुआ है। लोगों ने सहर्ष उनको स्वीकारा है। कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पे सहर्ष नहीं स्वीकारा गया, लेकिन बाद में उनको लगा नहीं उचित तो है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में आप हमेशा सबको समझौते पर नहीं ला सकते हैं। तो कभी कभी इस तरह के भी मामले हुए हैं जहाँ पे हमको अपनी न्यायिक पावर का यूज़ करना पड़ा है, लेकिन वो हमेशा शांति के व्यवस्था में ही रहे हैं, कभी भी अराजकता नहीं फैली है। और ये हमारे कार्यकाल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जिसमें हमारी संपूर्ण न्यायपीठ, हमारे न्याय सचिव जो है विजय कुमार शर्मा जी, और जो हमारी न्यायपीठ है, हमारे उप सरपंच हैं श्रीमती देवी जी, और जितने भी हमारे पंच हैं, उन सबकी बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यही हम लोगों का अभी आगे है कि जितना भी कार्यकाल है उसमें जितने भी हमारे पास केस हैं हम उनको सॉल्व कर सकें। और जो इवन सिविल कोर्ट से भी कुछ ऊपर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी कुछ केस आए हुए हैं, उनको भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो ये अब तक अभी जैसा कि आपने बताया कि 90% आपने केस को सॉल्व किया, अभी फिर सरकार ने आचार संहिता लगा दिया है, त्रिस्तरीय चुनाव आ गया है, जो सामने कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं, इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? जो मैंने अब तक केस सॉल्व किए हैं वो तो है ही है, लेकिन साथ में मेरा एक और एजेंडा है, जो कि मैं इवन इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी से ही सीख के आई हूँ, कि वोटर्स को भी तैयार करना है। मतलब केवल मुझे ही वो चुने, मैं ऐसे में उनको नहीं बोल सकती हूँ कि आप मुझे ही चुने। मेरा उनसे कहना है कि आप क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश के वोटर हैं, तो आप लोगों के काम के नज़रिए से आप उनको चुनाव करें, क्योंकि बिहार में और स्पेशली मैंने पंचायत के चुनावों में देखा है कि जनरली लोग जाति से संबंधित लोगों को चुनाव करते हैं। एक क्षेत्रवाद रहता है, जातिवाद रहता है, और धर्म में भी उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक पर्टिकुलर कास्ट को वो लोग प्रमोट करते हैं। तो मेरा कार्य यही है कि लोगों में इसकी जागरूकता लाना, कि यही समय है जब हम पावर का डिसेंट्रलाइजेशन जो इसके पीछे पूरी सोच थी ग्राम पंचायत को लेकर, उस सोच को के प्रति आप जागरूक हों। चाहे आप मुझे चुने या किसी और व्यक्ति को चुने, लेकिन इस सोच को लेकर ही चुने कि यही जो व्यक्ति होंगे जिसको आप सीट पे बैठाइएगा, वही आपका काम करने में सक्षम हो और मूल्यों के साथ वो कार्य करें। अभी आप राजनीति से कोसों दूर थी, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं, आप एक अच्छे खासे टाउन से बिलोंग करते हैं, और फिर अचानक राजनीति में आने का ये कहाँ से आपके पास मोटिव आया? वास्तविकता में तो मेरा राजनीति क्षेत्र में आने का एक सहयोग ही है। मेरी कुछ ऐसी पर्सनल एस्पिरेशन नहीं रही थी, संयोग था कि मैं आई यहाँ पर, और संयोग से मैं जीत भी गई। लेकिन जब मैंने इस कार्य की इसका महत्व मैंने समझा, और अर्बन लाइफ में और विलेज की लाइफ में ग्रामीण
का जो जीवन शैली होती है, जब मैंने उसके अंतर को समझा तो मुझे लगा कि शायद हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की ही ज़रूरत है यहाँ पर। और मैंने उस ज़रूरत को समझकर ही उसको मैंने अंगीकार किया, अपने इस पूरे पद को अंगीकार किया और अपने कार्य को मैंने बड़ी ईमानदारी से किया। तो यही मेरे अंदर शिफ्ट रहा, जो सोच थी, जो जीवन शैली का अंतर था, लोगों के पास अपनी शिक्षा नहीं है, लोग गरीब हैं और जागरूक नहीं है। सबसे बड़ा दुर्गुण है कि जागरूक नहीं है। और अगर यही जागरूकता अगर नहीं रही तो शायद भविष्य और भी खराब हो सकता है। इस चीज़ को लेकर मैं यहाँ पर आई और अभी इसमें हूँ। अपने परिचय देने के लिए। मेरा नाम डॉली है। मैं अभी सरपंच ग्राम कचहरी शादीपुर मानपुर प्रखंड में कार्यरत हूँ।